अच्छा लिखने की मेरी प्रबल इच्छा थी, पर अब वह धरी रह गई। मैंने कई बार बड़ा और श्रेष्ठ लिखने की कोशिश की। इसके दो कारण थे। एक तो उपन्यास लिखे बिना कोई पक्का लेखक नहीं बन सकता। दूसरे, उपन्यास पकौड़े की तरह बिकता है, खूब पैसा मिलता है। यह प्रसंग जिंदगी और मौत का दस्तावेज से लिया गया था। हिंदी साहित्य में कई सारी विधाएं मौजूद हैं, मगर व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिसे मात्र मनोरंजन के लिए ही लिखा गया था। जब तक कि हिंदी साहित्य को एक महान व्यंग्यकार नहीं मिले जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को व्यंग्यों से जोड़कर व्यंग्यों का नक्शा ही बदल दिया। आज एक ऐसे ही महान व्यंग्यकार की संक्षिप्त जीवनी और एक अनोखे ढंग से उनकी कविता भी मुझे मिली है, वो भी आप सभी के बीच पढ़ूंगा। एपिसोड शुरू करूं उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए आप ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। साल था 1924। 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में श्री जुमक लाल प्रसाद और श्रीमती चंपा देवी के घर श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म होता है। बाल्यकाल में ही माता पिता की मृत्यु के उपरांत उनके छोटे भाई बहनों का लालन पोषण का भार भी परसाई जी के कंधों पर आ गया। परसाई जी का बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। बुआ के घर रहकर उन्होंने पढ़ाई करी। शुरुआती शिक्षा गांव में ही संपन्न करने के पश्चात स्नातक की पढ़ाई मध्य प्रदेश से ही संपन्न हुई। तत्पश्चात एमए उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से किया। 1941 में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज से अध्यापन के गुर सीखे। 1943 में परसाई जी ने मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किया, मगर 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगे। 1957 में उन्होंने पूर्णतः अध्यापन का कार्य छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन में जुट गए। परसाई जी ने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, जो शुरुआत में काफी चली, मगर आर्थिक घाटे की वजह से उसे जल्द ही बंद करना पड़ा। जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित देशबंधु समाचार पत्र में भी उनका एक कॉलम छपा करता था, परसाई से पूछे, जिसमें शुरू में तो काफी हल्के फुल्के सवाल आया करते थे जिनका की उत्तर परसाई जी दिया करते थे, मगर धीरे धीरे उस कॉलम की लोकप्रियता बढ़ती गई और उसमें राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न भी शामिल होने लगे जिनका कि परसाई जी उत्तर दिया करते थे। कुछ प्रमुख सम्मान है 1982 में विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में शरद जोशी सम्मान, शिक्षा सम्मान आदि आदि। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, निठल्ले की डायरी, भूत के पांव पीछे, प्रेमचंद के फटे जूते, शिकायत मुझे भी है आदि आदि। अपने चुटीले संवादों से गंभीर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को अपनी रचनाओं में शामिल करने वाले श्री हरिशंकर परसाई जी ने 78 वर्ष की आयु में जबलपुर में 10 अगस्त 1995 को इस लोक से अंतिम विदा ली। तो यह था हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब अनूठे ढंग से उनकी एक कविता आप सभी के बीच पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग शायद चौंक रहे होंगे कि उनकी कविता में कैसे पढ़ रहा हूँ, वो तो व्यंग्यकार थे, मगर नहीं, उन्होंने और विधाओं पर भी हाथ आजमाया है। तो चलिए आज आपको सुनाता हूँ उनकी लिखी हुई एक कविता, जिसका की शीर्षक है जगत के कुचले हुए पथ पर भला कैसे चलूं मैं। किसी के निर्देश पर चलना स्वीकार नहीं मुझको, नहीं है पद चिन्ह के आधार की दरकार मुझको। ले निराला मार्ग उस पर सिंच जल कांटे उगाता और उनको रौंदता हर कदम में आगे बढ़ाता। सूल से है प्यार मुझको, फूल पर कैसे चलूं मैं। जगत के कुचले हुए पथ पर भला कैसे चलूं मैं। बांध बाती मैं हृदय की आग चुप जलता रहे जो, और तम से हार कर चुपचाप सिर धुनता रहे जो। जगत को उस दीप का सीमित निवल जीवन सुहाता, यह धधकता रूप मेरा विश्व में भय ही जगाता। प्रलय की ज्वाला लिए हूँ दीप बन कैसे जलूं मैं। जगत के कुचले हुए पथ पर भला कैसे चलूं मैं। जग दिखाता है मुझे रे राह मंदिर और मठ की, एक प्रतिमा में जहाँ विश्वास है हर सांस अटकी। चाहता हूँ भावना की भेंट मैं कर दूं अभी तो, सोच लूं पाषाण में भी प्राण जागेंगे कभी तो। और स्वयं भगवान हूं मैं, इस सत्य को कैसे छलूं मैं। जगत के कुचले हुए पथ पर भला कैसे चलूं मैं, भला कैसे चलूं मैं। तो आज के एपिसोड में आप सुन रहे थे श्री हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और साथ ही साथ उनकी एक कविता भी मैंने आप सभी को सुनाई। आशा करता हूँ आप सभी ने अपने अपने परिवार के साथ, अपनी अपनी मंडलियों के साथ आज के एपिसोड का आनंद लिया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया, कुछ भी नया जानने को, सीखने को मिला है, तो इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी अपनी मंडलियों के साथ, अपने अपने परिवार वालों के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर इस चैनल को मजबूत बनाता है, मुझे प्रोत्साहन देता है। तो
अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई कविता मैं अपने चैनल पर पढ़ूं तो अपनी कविता मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से जरूर भेजिएगा। अपनी राय एवं प्रतिक्रियाएं मुझ तक कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से या स्क्रीन पर आ रही ईमेल आईडी पर जरूर भेजिएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आप अगर कोई बात डिटेल में मुझसे कहना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे ईमेल आईडी पर लिखकर पहुंचा सकते हैं। बहुत जल्द आने वाली वीडियोस में मैं चुनिंदा मेल्स को भी शामिल करूंगा। बहुत जल्द किसी अन्य कवि के साथ, किसी अन्य कविता के साथ, कुछ रोचक किस्सों के साथ, कुछ रोचक तथ्यों के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।